इस लूट के प्रकरण में 100% सोने की बरामदगी की जा चुकी है। विपिन सिंह द्वारा थाना चौक जनपद लखनऊ में मुकुंद ज्वेलर्स के यहाँ भी जो शासित डकैती घटना हुई थी उसका भी लीडर यही था। वो बार रेकी की गई थी जिसमें फुटेज हमारे पास अवेलेबल है और सर्विलांस से जो लोग रेकी में शामिल थे उनको देखा गया था। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप डकैती मामले में डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने साक्ष्यों की गहन जांच के बाद ही कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूरी कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की गई है। इसको लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां गलत हैं। डीजीपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रदेशवासियों की सुरक्षा और औद्योगिक समूहों को भय मुक्त माहौल प्रदान करने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। इस दौरान यूपी पुलिस ने अपने जाबाज पुलिस कर्मियों को भी खोया है। वहीं कार्रवाई के दौरान कई घायल भी हुए हैं। यूपी पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। इस दौरान एडीजी एलओ अमिताभ यश और एडीजी जोन लखनऊ एसबी शिरोडकर भी मौजूद रहे। इसी के साथ पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज, फोटो और मंगेश यादव की मां के साथ बहन की बाइट भी जारी की। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर के कोतवाली नगर क्षेत्र में दिन में 12:45 पर भरत ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े डकैती हुई थी। इसको लेकर पुलिस द्वारा अब तक जो भी कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह निष्पक्ष है। इस पूरे घटनाक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमारी टीम एकत्र हुई है। डीजीपी ने बताया कि घटना में कुल 12 आरोपी शामिल थे। इसमें विपिन सिंह गैंग लीडर था। विपिन, फुरकान और उसके 3 साथियों ने घटना को अंजाम देने के लिए 13 और 15 अगस्त को दुकान की रेकी की थी। इसके वीडियो के रूप में हमारे पास साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। वीडियो में रेकी करते हुए विपिन और उसके साथियों को दिखाया गया है। वहीं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी की गई थी, जिसे मंगेश यादव ने चोरी किया था। इसमें उसके साथ कई और लोग भी शामिल थे। घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी 2 समूह में घटना स्थल पर पहुंचे थे। घटना के बाद भागने के लिए बोलेरो का प्रयोग किया गया था। एडीजी एलओ अमिताभ यश ने बताया कि घटना स्थल पर पुष्पेंद्र डब्लू और सचिन बोलेरो से पहुंचे थे, जबकि फुरकान, अनुज, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव दुकान के अंदर घुसे थे। ये लोग सीधे डकैती में शामिल थे। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद, विवेक और दुर्गेश दुकान के आसपास घेराबंदी में तैनात थे, ताकि कोई समस्या होने व पुलिस से बचने के लिए अपने साथियों का बैकअप कर सकें। ये सभी चीजें सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल विश्लेषण में स्पष्ट हुई है। पूरे मामले का खुलासा एसटीएफ और सुल्तानपुर पुलिस ने मिलकर किया है। एडीजी जोन लखनऊ एसबी शिरोडकर ने बताया कि घटना में इस्तेमाल दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी की गई थी। ये लोकेशन से स्पष्ट हुआ है। इसका फुटेज भी सामने आया है। उसके आधार पर ही अभियुक्त की पहचान की गई है। वहीं जिस आरोपी की बोलेरो थी उसे 2 सितंबर की मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसमें सचिन, पुष्पेंद्र और डब्लू को गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से 15 किलो चांदी, मोटरसाइकिल और 38,500 रुपए बरामद किए गए थे। इससे पहले जब बदमाश भाग रहे थे तब भी कुछ सामान बरामद किया गया था। इसमें एसटीएफ और टेक्निकल साक्ष्य की मदद ली गई थी। इसके बाद पूरा सीक्वेल मैप तैयार किया गया। वहीं गुजरात के सूरत में लूटपाट के मामले में पहले से आरोपी रहा विपिन सिंह ने रायबरेली में सिलेंडर किया था। इसमें अनुज, अरबाज और फुरकान भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत मुख्य आरोपी विपिन सिंह की 5 दिन की रिमांड ली गई थी। इस दौरान उसने बताया कि घटना में वो और दुर्गेश महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसके साथ ही विपिन सिंह की निशानदेही पर 1.2 केजी गोल्ड बरामद किया गया। आप सबको विदित है कि 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर के घंटाघर जो कि कोतवाली नगर में स्थित है, दिन में लगभग 12:45 बजे
एक ज्वेलर जिनका शॉप का नाम भरत ज्वेलर्स है, दिन दहाड़े डकैती हुई थी। इस संबंध में जो अब तक की कार्रवाई की गई है उसको प्रॉपर साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए हमारी टीम यहाँ एकत्रित हुई है। हम लोग इसके बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसको आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहे हैं। सारी कार्रवाई बहुत ही निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर हुई है और जब आप अभी इन चीज़ों को देखेंगे तो आप खुद इन चीज़ों को महसूस करेंगे। सर्वप्रथम मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो घटना हुई है उस संबंध में जो भी वीडियो आपने पहले देखा होगा, जो आपके चैनलों पे चला भी था, आप लोगों ने छापा भी था उसको और सभी दर्शकों को बताया भी था, उस संबंध में बताएंगे। फिर इस अब तक की जो विवेचना हुई है उसके अन्य पहलुओं को संबंधित एडीजी जोन बताएंगे और उसके बाद से मैं इस संबंध में अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स और आपके जो प्रश्न होंगे उसका जवाब भी हम लोग देंगे। इसके अलावा अगर कोई अन्य बिंदु आप पूछना चाहें तो उस पर भी हम करेंगे, लेकिन मुख्यतः हम लोग अभी जो सुल्तानपुर की डकैती है उसके बारे में बताएं। साथियों, 28 अगस्त को जो घटना हुई थी, इस लूट के प्रकरण में 100% सोने की बरामदगी की जा चुकी है। इस संबंध में जो ज्वेलर एसोसिएशन की का डेलीगेशन विभिन्न स्तरों पे अधिकारियों से मिल रहा था, इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कल स्वयं एक वीडियो जारी करके मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराया गया कि हमारी 100% बरामदगी की जा चुकी है। किसी भी घटना में पुलिस का प्रथम उद्देश्य घटना को अनावृत करने का है और अपराधियों को या जिन व्यक्तियों ने उस घटना को कारित किया है उसको पकड़ने का है। लेकिन जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है उस दौरान बदमाशों के द्वारा भी फायरिंग पुलिस पर की जाती है। ऐसे स्थिति में जो कार्य के हित में जो ऑपरेशन होते हैं उन चीजों के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं। समय समय पे इस मुख्यालय के द्वारा स्पष्ट किया जाता रहा है कि जितने भी पुलिस ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, एक PUCL गाइडलाइंस के रूप में उसका 100% अनुपालन कराया जाता है। बहुत सारी ऐसे ऑपरेशंस हुए जिन सभी को आपने कवर किया है और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर अभी तक किसी भी
प्रकरणों में किसी भी संवैधानिक संस्था के द्वारा उंगली नहीं, और उसके लिए दिन प्रतिदिन हमारे अधिकारी खुद लगे हैं। हमारे कई साथियों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस भी दिया, अपनी प्राणों की आहुति भी दी। इस ऑपरेशन के दौरान लोग घायल भी हुए। एक ये भी चीजें चलाई जाती है कि जब यूपी पुलिस ट्रिगर हैप्पी है, ये सर्वथा अनुचित है। उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य की जनता की सेवा के लिए सभी तरह के कार्य कर रही है। आप लोगों ने खुद देखा है कि पिछले 13 महीने में 50,000 से अधिक कन्विक्शन हम लोगों ने सिक्योर किए हैं। वो हमारे विभाग के अंदर हम लोगों ने गवाहों को प्रोड्यूस किया कोर्ट में, उनके गवाहों की सुरक्षा दी, उसकी पैरोकारी करी। ऐसे अपराधी जिनका 40 साल से लंबा इतिहास था, उनको भी सजा दिलाने में हम लोग सफल हुए हैं। उसके कारण एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इकोसिस्टम प्रदेश में बना है। और जितने भी ऐसे लोग जो कि प्रदेश के विकास और उन्नति में, प्रदेश के जीडीपी को बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं, चाहे हमारे व्यापारी हों, हमारे इंडस्ट्रीज हों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों, सबको एक ऐसा माहौल दिया गया है जिसमें वो बिना किसी भय के, भयमुक्त समाज में अपने इच्छा के अनुरूप अपने व्यवसाय को चलाएं और रोजगार पैदा करें और उसमें प्रदेश की जनता का भला हो। इस संबंध में जो भी एक समग्र प्रेस रिलीज होगा वो शीघ्र ही हम आपके ग्रुप में डालेंगे, ताकि इन चीजों को जो हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हैं उसको प्रॉपर्ली कवर कर सके। अब अगर आपको इस संबंध में कोई ऐसी बात पूछनी हो तो आपका स्वागत है। विपिन सिंह के पास जो सोना बरामद हुआ है, ये कहाँ से हुआ था? वो मकान किसका? जी, विपिन सिंह के पास जो सोना बरामद किया गया है, वो मकान किसका है? कहाँ से? नहीं, ये तो जो स्थान के बारे में ये रायबरेली में जहाँ पर विपिन सिंह रहते हैं, वहीं पर उन्होंने अपने घर के सामने ही वो जहाँ पर उसको बेसिकली डंप किया था वहाँ पर हुआ है। और आजकल जो बीएनएस के तहत जो हमें रिकवरी में जितनी वीडियोग्राफी और सब चीज़ करनी है वो सब प्रॉपर करके उसमें उसको रिकवर किया गया है। और ये उनके घर के सामने जो खाली प्लॉट है वहाँ से वो बरामद हुआ है, रायबरेली में जहाँ उनका घर। जो इसमें बताया गया कि घर कटपुरवा के सामने खेत से स्टील के बक्से से निकाल के बरामद कराया गया है। और जैसा हमारे एडीजी ने बताया कि जो नए कानून में रिकवरी की जो व्याख्यान दिया गया है उसमें सभी चीज़ों को, उसमें स्थान को, डेट को और समय को टैग करके रिकवरी कराई गई। ये कुछ टेक्निकल स्नैग है, हम इसमें हमारे 28 अगस्त को जो घटना हुई थी उसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहूँगा। आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो एक प्रेजेंटेशन के साथ में प्ले हो रहा है, जिसमें इस घटना के बारे में जो मेन शॉट्स हैं और उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो वहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। इस घटना को अंजाम देने वाला जो गैंग लीडर था उसका नाम विपिन सिंह है। विपिन सिंह द्वारा
5/3/17 को थाना चौक जनपद लखनऊ में मुकुंद ज्वेलर्स के यहाँ भी जो एक दुसाहसिक डकैती घटना हुई थी उसका भी लीडर यही था। और साथ ही 2023 में इसी प्रकार की घटना गुजरात में सूरत सिटी में एक ज्वेलर के यहाँ की गई थी, उसमें भी ये विपिन सिंह का गैंग लीडर नाम प्रकाश में आया था और ये काफी समय तक जेल में रहा। इस घटना को कारित करने वाले के लिए करने के पहले दुकानों की रेकी की गई थी। 15 तारीख 15/7 को और 13/8 को इस घटना की रेकी हुई थी। कुछ हमारे पास वीडियोज हैं जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेकी करने वाले अपराधियों का नाम था विपिन सिंह, फुरकान और पूजर, अरबाज, सचिन सिंह व पुष्पेंद्र डब्लू। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी, चोरी में यह व्यक्ति शामिल था। साथ ही अजय और डीएम भी चोरी में शामिल थे। इस घटना को कारित करने के लिए 2 समूह में अपराधी पहुंचे थे। घटना के लिए जो गेटअवे व्हीकल था वो एक बोलेरो था और उसमें पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोरी, ये 3 लोग उसमें थे और गेटअवे का प्लान इन 3 लोगों ने बनाया था। इन 3 लोगों ने ही गाड़ी का इंतजाम किया था जो पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू का था। जिस समूह ने घटना को किया यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे, उस दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह, ये सभी उस घटना स्थल के आसपास घेराबंदी किए हुए थे ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सकें, पुलिस को डाइवर्ट कर सकें और साथियों को भागने में मदद कर सकें। ये सभी चीजें पूरे सीसीटीवी के विश्लेषण, टेक्निकल विश्लेषण, अपराधियों के जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके पूछताछ से ये सारी बातें क्लियर हुई हैं। इसमें इस अनावरण के लिए एसटीएफ, जनपदीय पुलिस सभी ने मिलकर काम किया और घटना का अनावरण किया। तो एक प्रेजेंटेशन भी साथ में प्ले हो रहा है जिसमें इस घटना के बारे में जो मेन शॉट्स हैं और उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो वहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। इस घटना को अंजाम देने वाला जो गैंग लीडर था उसका नाम विपिन सिंह है। विपिन सिंह द्वारा 5/3/17 को थाना चौक जनपद लखनऊ में मुकुंद ज्वेलर्स के यहाँ भी जो एक दुसाहसिक डकैती घटना हुई थी उसका भी लीडर यही था। और साथ ही 2023 में इसी प्रकार की घटना गुजरात में सूरत सिटी में एक ज्वेलर के यहाँ की गई थी, उसमें भी ये विपिन सिंह का गैंग लीडर नाम प्रकाश में आया था और ये काफी समय तक जेल में रहा। इस घटना को कारित करने वाले के लिए करने के पहले दुकानों की रेकी की गई थी। 15 तारीख 15/7 को और 13/8 को इस घटना की रेकी हुई थी। कुछ हमारे पास वीडियोज हैं जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेकी करने वाले अपराधियों का नाम था विपिन सिंह, फुरकान और पूजर, अरबाज, सचिन सिंह व पुष्पेंद्र डब्लू। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी, चोरी में यह व्यक्ति शामिल था। साथ ही अजय और डीएम भी इस चोरी में शामिल थे। इस घटना को कारित करने के लिए 2 समूह में अपराधी पहुंचे थे। घटना के लिए जो गेटअवे व्हीकल था वो एक बोलेरो था और उसमें पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोरी, ये 3 लोग उसमें थे और गेटअवे का प्लान इन 3 लोगों ने बनाया था। इन 3 लोगों ने ही गाड़ी का इंतजाम किया था जो पुष्पेंद्र और डब्लू का था। जिस समूह ने घटना को किया यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे, उस दुकान के अंदर घुसे थे,
वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह, ये सभी उस घटना स्थल के आसपास घेराबंदी किए हुए थे ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सकें, पुलिस को डाइवर्ट कर सकें और साथियों को भागने में मदद कर सकें। ये सभी चीजें पूरे सीसीटीवी के विश्लेषण, टेक्निकल विश्लेषण, अपराधियों के जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके पूछताछ से ये सारी बातें क्लियर हुई हैं। इसमें इस अनावरण के लिए एसटीएफ, जनपदीय पुलिस सभी ने मिलकर काम किया और घटना का अनावरण किया। मैं अनुरोध करूंगा डीजीपी सर के अनुरोध से कि एडीजी जोन इसके बारे में और कुछ डिटेल्स हो तो आपको उपलब्ध करें। एक इसको देख लीजिएगा जब तक और साहब ने आपको बताया, इसमें 2 बार रेकी की गई थी जिसमें फुटेज हमारे पास अवेलेबल है और टेक्निकल सर्वेलांस से जो लोग रेकी में शामिल थे उसको देखा गया था। जो 13 तारीख को जो रेकी की गई थी उसमें फुटेज के अनुसार मौके पर विपिन सिंह थे और सचिन थे वहां पर, और उसके पहले वाली जो रेकी थी उसमें लोकेशन के आधार पे अन्य अभियुक्तों का पता चला। इसमें जो 2 मोटरसाइकिल्स थी जिनका प्रयोग इस घटना में किया गया, वो दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी गई थी। वहां का भी फुटेज प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर भी अभियुक्तों की पहचान करने में उसकी मदद हुई है। उसके पश्चात जो गेटअवे व्हीकल था जो बाद में रिकवर किया गया, जो बोलेरो थी, वो बोलेरो जो है वो जिस व्यक्ति की थी और जिस अभियुक्त की थी वो भी 2 तारीख की मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें सचिन सिंह, पुष्पेंद्र डब्ल्यू और त्रिभुवन, ये 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए थे। इनके साथ जो बरामदगी हुई उसमें लगभग 15 किलो चांदी थी, मोटरसाइकिल थी और 38,500 रुपया था। आपको ये भी पता है कि जब बदमाश वहां से सीन से जब भाग रहे थे तो उस समय कुछ चीजें जो है उसी समय जो बरामद हुई थी वो भी ज्वेलर के साथ उस समय शेयर की गई। इसके पश्चात जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो एसटीएफ की मदद ली गई और फिर उसमें टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन दोनों के आधार पर पूरा सीक्वेंस जो है वो जो मैप किया जाता है घटना के बाद, मोटरसाइकिल और जो बोलेरो जो गेटअवे व्हीकल उनकी जानकारी की जाती है और उसके पश्चात जो कार्रवाई की गई है उसमें जो बरामदगी हो रही थी इसी दौरान विपिन सिंह जो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है और मास्टरमाइंड है, वो वहां पर रायबरेली जेल में अपने आप को वो सरेंडर कर देता है। और जैसा कि 2023 की सूरत की घटना के बारे में अभी आपको अवगत कराया, उसमें उसके साथ ये 4 लोग मौजूद थे। जो सूरत की जो अगर आप FIR देखेंगे उसमें अनुज प्रताप सिंह, अरबाज खान, विपिन सिंह और मोहम्मद फुरकान, ये मेन व्यक्ति थे जो सूरत में डकैती हुई थी। इनके साथ और लोग भी मौजूद थे। तो विपिन सिंह उसने सरेंडर किया। फिर हमने सारी कानूनी कार्रवाई करके उसका हमें 5 दिन का रिमांड मिला, पुलिस कस्टडी रिमांड, और उसके आधार पर विपिन सिंह से पूछताछ करने के बाद हमने जिन लोगों को अरेस्ट किया था उसमें दुर्गेश जो है वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो विपिन का इंपॉर्टेंट साथी है। उसके बाद अरविंद यादव, विवेक सिंह और फिर विनय शुक्ला, ये अरेस्ट हुए और इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें विपिन सिंह के पास करीब 1.2 kg गोल्ड बरामद हुआ है और बाकी व्यक्तियों के पास भी जो बरामदगी हुई है वो सभी आपके सामने है, वो वहां किया गया है। इस प्रकार ये देखा गया कि इन व्यक्तियों ने एक पूरा गिरोह बनाकर रेकी करके
और ये घटना तारीख की है, जिसमें विपिन सिंह जो है वो मुख्य था और उसको ये चूंकि आशंका थी कि चूंकि अभी चलने लगा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे हमारे पास अवेलेबल है और टेक्निकल सर्विलांस से जो लोग रेकी में शामिल थे उसको देखा गया था। जो 13 तारीख को जो रेकी की गई थी उसमें फुटेज के अनुसार मौके पर विपिन सिंह थे और सचिन थे वहाँ पर, और उसके पहले वाली जो रेकी थी उसमें लोकेशन के आधार पे अन्य अभियुक्तों का पता चला है। इसमें जो 2 मोटरसाइकिल्स थी जिनका प्रयोग इस घटना में किया गया, वो दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी गई थी, वहाँ का भी फुटेज प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर भी अभियुक्तों की पहचान करने में उसकी मदद हुई है। उसके पश्चात जो गेटअवे व्हीकल था जो बाद में रिकवर किया गया, जो बोलेरो थी, वो बोलेरो जो है वो जिस व्यक्ति की थी और जिस अभियुक्त की थी वो भी 2 तारीख की मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें सचिन सिंह, पुष्पेंद्र उर्फ डब्ल्यू और त्रिभुवन, ये 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए थे। इनके साथ जो बरामदगी हुई उसमें लगभग 15 किलो चांदी थी, मोटरसाइकिल थी और 38,500 रुपया था। आपको ये भी पता है कि जब बदमाश वहाँ से सीन से जब भाग रहे थे तो उस समय कुछ चीज़ें जो है उसी समय जो बरामद हुई थी वो भी ज्वेलर के साथ उस समय शेयर की गई थी। इसके पश्चात जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो STF की मदद ली गई और फिर उसमें टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन दोनों के आधार पर पूरा सीक्वेंस जो है वो जो मैप किया जाता है घटना के बाद, मोटरसाइकिल और जो बोलेरो जो गेटअवे व्हीकल उनकी जानकारी की जाती है और उसके पश्चात जो कार्रवाई की गई है उसमें जो बरामदगी हो रही थी इसी दौरान विपिन सिंह जो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है और मास्टरमाइंड है, वो वहाँ पर रायबरेली जेल में अपने आप को वो सरेंडर कर देता है। और जैसा कि 2023 की सूरत की घटना के बारे में अभी आपको अवगत कराया, उसमें उसके साथ ये 4 लोग मौजूद थे। जो सूरत की जो अगर आप FIR देखेंगे उसमें अनुज प्रताप सिंह, अरबाज खान, विपिन सिंह और मोहम्मद फुरकान, ये मेन व्यक्ति थे जो सूरत में डकैती हुई थी। इनके साथ और लोग भी मौजूद थे। तो विपिन सिंह उसने सरेंडर किया। फिर हमने सारी कानूनी कार्रवाई करके उसका हमें 5 दिन का रिमांड मिला, पुलिस कस्टडी रिमांड, और उसके आधार पर विपिन सिंह से पूछताछ करने के बाद हमने जिन लोगों को अरेस्ट किया था उसमें दुर्गेश जो है वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो विपिन का इम्पोर्टेंट साथी है। उसके बाद अरविंद यादव, विवेक सिंह और फिर विनय शुक्ला, ये अरेस्ट हुए और इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें विपिन सिंह के पास करीब 1.2 kg गोल्ड बरामद हुआ है और बाकी व्यक्तियों के पास भी जो बरामदगी हुई है वो सभी आपके सामने है, वो वहाँ किया गया है। इस प्रकार ये देखा गया कि इन व्यक्तियों ने एक पूरा गिरोह बनाकर रेकी करके और ये घटना कारित की है, जिसमें विपिन सिंह जो है वो मुख्य था और उसको ये चूंकि आशंका थी कि चूंकि अभी चलने लगा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार देखें। शुरू से चलाइए, शुरू से चलाइए। 20 किलो चांदी, 2.5 kg गोल्ड बरामद हुआ है और करीब 45,000 से ऊपर जो इन्होंने रुपया जो अपने आपस में बांट लिया था वो बरामद हुआ है। जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी शेष है उसमें फुरकान, अरबाज, अंकित यादव, अजय उर्फ DM यादव और अनुज प्रताप सिंह, ये 5 व्यक्तियों की अभी इसमें गिरफ्तारी बाकी है। एक व्यक्ति जो अभी जिसका चिन्हित नहीं किया गया है उसकी जानकारी चूंकि केवल अरबाज को है, इसलिए अरबाज की गिरफ्तारी के पश्चात ही इसके बारे में जानकारी हो सकेगी।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए